हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मौलिक जालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रीवियस क्लास. फर्स्ट ऑफ के एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अभी हमारी टीम ने एक एप्लीकेशन बनाया है वन एकेडमी करके, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनमें आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियो लेक्चर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये कुछ मैंने यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है. ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनका तो पहले अपीयरेंस कैसा है. तो सल्फ्यूरिक एसिड का अपीयरेंस ऑयल जैसा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज हाई डेंस. हाई डेंस का मीनिंग होगा हाई डेंसिटी वाला, कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है, जैसे कि वाटर टाइप का हुआ तो कलरलेस ऑयली लिक्विड. तो फर्स्ट H2SO4 is colorless high dense oily liquid. Now second property is density of H2SO4. डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं. तो इट्स डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.84 ग्राम पर मोल. थर्ड प्रॉपर्टी इज हाउ टू प्रिपेयर dilute sulfuric acid from the concentrate sulfuric acid. तो when we add concentrate sulfuric acid in the water, this reaction is hyloexothermic reaction. That is more amount of evolution of heat, that is exothermic reaction. So care must be taken while preparing sulfuric acid solution from the concentrate sulfuric acid. यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर डाइल्यूट एसिड बनाना है तो यहाँ पे आपको केयर करनी होगी, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्यूट होती है. तो हम क्या करेंगे, द कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर बाय कांस्टेंट स्टरिंग. आपको बीकर में पहले वाटर लेना है, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कॉन्स्टेंटली स्टर करना है और बाय स्लोली एडिशन करना है सल्फ्यूरिक एसिड का. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सारी थियोरेटिकल थी, आपको रटना है, समझना है. अभी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है. तो फर्स्ट दो कि when H2SO4 reacts with water, या जब आप H2SO4 को वाटर में डिसोसिएट करते हैं तब कितने स्टेप में उसका डिसोसिएशन होगा. तो कंप्लीट डिसोसिएशन उनका होता है 2 स्टेप में. यहां पे लिख सकते हैं 2 स्टेप्स. कंप्लीट डिसोसिएशन होता है 2 स्टेप में. H2SO4 एसिड प्लस H2O. देखो ये है एसिड, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा. एसिड प्रोटॉन डोनेट कर दिया, H प्लस यहाँ पे डोनेट हुआ, यानी ये बना H3O प्लस. H2O कन्वर्ट इनटू H3O प्लस एंड रिमेनिंग आयन कौन सा बचा, HSO4 माइनस. ये हुआ स्टेप नंबर 1. इनके लिए जो वैल्यू है आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, स्टेप नंबर 1 इसीलिए 1, Ka1 से हम इसको इंडिकेट करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट. नाउ HSO4 माइनस, इनमें भी ये एसिडिक प्रोटॉन है, फिर से डिसोसिएशन हुआ और यहां पे H प्लस आयोनाइज हुए और मिला H3O प्लस एंड रिमेनिंग आयन बचा S सल्फेट. रिमेनिंग आयन हुआ SO4 -2. नाउ सेकेंड स्टेप,
सेकेंड स्टेप के लिए जो भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको Ka2 से इंडिकेट करते हैं। अभी 11th में हमने पढ़ा था कि कोई भी एसिड है उनका मोर देन वन स्टेप में डिसोसिएशन होता है, तो जो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन होगा उनका वैल्यू हाई होगा। क्यों? Ka1 is greater than Ka2 because in a neutral acid H plus easily ionize compared to ionic acid। फिर से ये न्यूट्रल एसिड है, इनमें से H प्लस प्रोटॉन इजीली आयोनाइज होते हैं, जबकि यहां पे ये H प्लस है बट ये पूरा नेगेटिव आयन है, सो इजीली H प्लस आयोनाइज नहीं होगे सेकेंड स्टेप में। और जितना इजीली H प्लस आयोनाइज होगे उतनी Ka1 की वैल्यू इंक्रीज होगी और उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहां पे H2SO4 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्गर एसिड की, वाटर में डिसोसिएशन देखा। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी कि H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये रिएक्शन काफी बार पूछते हैं कि व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेट दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स इन द सेंस वाटर, कि आपको वाटर के क्रिस्टल्स को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कैसे, इनका एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है शुगर, शुगर का ही रिएक्शन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो C12H22O11, इनमें आपको फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको हीट करना है। तो इनमें से देखो ये वाटर यहां से रिलीज होगा, तो ये लिख दिया H2O, हाइड्रोजन 22 ऑक्सीजन 11, यानी 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड एंड रिमेनिंग 12 मोल्स ऑफ कार्बन। ये जो रिएक्शन है इन्हें हम कहते हैं चेयरिंग रिएक्शन। ये है चेयरिंग रिएक्शन, और चेयरिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से। ये था शुगर, शुगर यानी वन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलो, कार्बेट्स बोलो, ये शुगर, इसको हीट किया, कार्बन बचा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए। ऐसे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, और कोई भी रिएक्शन में से वाटर या वाटर वेपर रिमूव करनी है तब कंसंट्रेटेड H2SO4 वहां पे यूज होगा, और ये कंसंट्रेट H2SO4 यहां पे एक्ट होता है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये यहां पे एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और काफी बार प्रैक्टिकल लैब में जब कोई गैस सिंथेसाइज होता है, अगर वो गैस गीला है यानी वेट है, तो उसको ड्राई करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 में से उसको पास करना होता है। बट कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि H2SO4 और वो जो वेट गैस है दोनों रिएक्शन नहीं करने चाहिए, टू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। तो ऐसे गैस को हम डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ इतने पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो लिख लिया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहां पे लिखा है H2SO4। H2SO4 की वॉलेटिलिटी है वो है लो। H2SO4 लो वॉलेटाइल लिक्विड है, तो इनमें से हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर मोर volatile
एसिड। इनमें से हम प्रिपेयर करते हैं मोर वॉलेटाइल एसिड। कौन से हैं? तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, HF, HCl और HNO3। ऐसे एसिड को हम बना सकते हैं। प्रिपेयर मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट, उनके सॉल्ट में से ऐसे एसिड को जनरेट करते हैं। देखो एग्जांपल कैसे, तो ये ले लिया मैंने MX प्लस, ये सॉल्ट है मेटल का सॉल्ट, प्लस यूजिंग H2SO4 इट गिव्स H प्लस और X, HX प्लस M2SO4, M2SO4 बैलेंस करो तो M2 यानी 2, H2 यानी 2, वेर X इक्वल्स टू क्या रहेगा, FClNO3। देखो रखो X इक्वल्स टू F यानी HF, X इक्वल्स टू Cl HCl, X इक्वल टू NO3 HNO3। तो ये तीनों तीन एसिड वॉलेटाइल एसिड है। वॉलेटाइल एसिड का प्रिपरेशन ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर 4th, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, H2SO4 act as strong oxidizing agent। H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो कुछ मैं रिएक्शंस आपको यहां पे लिख देता हूं कि मैंने लिया यहां पे कॉपर, फिर एक सल्फर और एक कार्बन, 3 रिएक्शन। यहां पे यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड तीनों तीन में, और तीनों तीन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कॉपर का यहां पे ऑक्सीडेशन होगा कॉपर सल्फेट CuSO4, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीजन, ये कॉपर, सल्फर और कार्बन को प्रोवाइड करते हैं, और ये सभी का यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पे 0, यहां पे फाइंड आउट करोगे सल्फर +4, ये 0, यहां पे भी +4। तो सभी में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होते हैं। तो कॉपर, सल्फर, कार्बन सभी यहां पे ऑक्सीडाइज होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होता है SO2 गैस में। यहां पे भी SO2 गैस है ही ऑलरेडी, लिख सकते हो आप। यहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड SO2 गैस में रिड्यूस होगा, प्लस बचेगा वाटर, सभी में H2O, H2O और H2। तो ये थी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज। 5th प्रॉपर्टी एक और देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दो टाइप्स के सॉल्ट बनाते हैं। एक तो नॉर्मल सॉल्ट और सेकंड एसिडिक सॉल्ट। देखो नॉर्मल सॉल्ट ये हुआ CuSO4, देखो ये CuSO4 हुआ, फिर Na2SO4 हुआ, ये सारे नॉर्मल सॉल्ट, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। जबकि NaHSO4 ये हुआ एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि जब इनको हम डिसोसिएट करते हैं तब Na+ और HSO4- और इनका जब डिसोसिएशन होगा तब H+ और SO4-2, ये है यहां पे एसिडिक प्रोटॉन। ये एसिडिक प्रोटॉन होने के कारण ये सॉल्ट को क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से 2 टाइप्स के सॉल्ट जनरेट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। तो इतना चीज नोट डाउन कर लो। फिर हम लेते हैं यूजेस। देखो फिर आते हैं यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट यूज देखने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक किंग ऑफ केमिकल है, यानी प्रैक्टिकल लैब में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मोस्टली बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है।
जितने भी कंपाउंड्स है उनको प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इज मेन रॉ मटेरियल। अभी कुछ यूजेस यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सभी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सेकंड, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने के लिए भी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स एंड डाइज। जो कलर्स होते हैं, जो डाइज होती है, पिगमेंट होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। ऑल्सो यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। जो भी डिटर्जेंट हम यूज करते हैं उनमें भी प्रिपरेशन में वो एक टाइप के सल्फेट ही होते हैं, तो उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। 12th में आएगा ये। फिर है मेटलर्जिकल एप्लीकेशन। कुछ मेटल्स होती है, वो मेटल को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मेटल पे, एक मेटल पे दूसरे मेटल का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले उसको क्लीन करना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सॉल्यूशन बनाते समय भी H2SO4 वहां पे यूज होता है। तो मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में भी स्टोरेज बैटरीज, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 12th में एक आएगा लेड स्टोरेज सेल। जो अपने व्हीकल में जो बैटरीज होती है वो लेड स्टोरेज सेल की बनी हुई होती है, तो उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूजफुल है। फिर नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट, जो एक एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट है, वो प्रिपरेशन करने के भी सल्फ्यूरिक एसिड यूजफुल है। एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड पहले भी बताया, लैबोरेटरी में रिएजेंट की फॉर्म में भी काफी सारे केमिकल रिएक्शंस में उनका यूज होता है। वो जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होगी कि जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होगा। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस हमने यहाँ पे कुछ देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।